हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, आज मैं पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी विज्ञान यानी कि अर्थ साइंस के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको हम कवर करेंगे। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9 है। 8 मॉक टेस्ट जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये नवा मॉक टेस्ट है। और इसमें हमने बताया था कि हमारी सुपर 30 नाम से एक जो सीरीज़ थी, साइंस सुपर 30, वो सीरीज का ही हम इसको एक बार फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें टोटल 35 टेस्ट हैं, यानी कि अगर कहा जाए तो 35 जो मॉक टेस्ट है जब हम इन्हें कंप्लीट कर लेंगे तो हम कह देंगे कि हमारी जो साइंस है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। और प्रत्येक मॉक टेस्ट में हमने बताया था कि 30 से ज़्यादा हम क्वेश्चन कवर करते हैं। 40 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं। सो आइए हम आज इस नए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ये टेस्ट पेपर नंबर 9 है। मेरा नाम है प्रशांत यादव। और बता दूं कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि जितने भी हमारे नए लेक्चर आते हैं वो आप तक अपलोड करते ही पहुंच जाएं। हम सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे और सीधा आंसर। जो बीच में अन्य ऑप्शन है चर्चा करने जो लायक हैं उन पर चर्चा करेंगे, बाकी हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है। तो हम सब जानते हैं कि ओजोन जो लेयर है ये समताप मंडल में पाई जाती है। और पहला मंडल हमारा होता है क्षोभ मंडल और अंतिम मंडल होता है बहिर्मंडल। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित जो मंडल है वो कौन सा है। अभी हमने कहा था कि पहला मंडल है क्षोभ मंडल और अंतिम मंडल है बहिर्मंडल। तो पहला अगर क्षोभ मंडल है, पूछा कि सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है क्षोभ मंडल। तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्य का जो सबसे समीपतम जो ग्रह है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। और इसी के साथ चौथा क्वेश्चन है बिल्कुल इसके अपोजिट, यानी कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है। तो हम सब जानते हैं कि वरुण जो है वो है, लेकिन इसमें प्लूटो नहीं दिया गया है। प्लूटो अगर सबसे अधिक दूर की बात की जाए तो सबसे अधिक जो दूर ग्रह है वो प्लूटो। हालांकि प्लूटो पहले ग्रह नहीं था, 2005 में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था, लेकिन अभी हाल में यानी कि 2019 में इसको एक बार पुनः नासा ने ग्रहों की सूची में शामिल किया है। तो अब सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित जो ग्रह है वो कौन सा है, प्लूटो। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है, यानी कि हमारा जो सौरमंडल है इसमें सबसे चमकीला जो ग्रह है उसका नाम क्या है, उसका नाम है शुक्र। शुक्र जो है वो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह है जो हमें लाल दिखाई देता है। तो हमने बताया था आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को हम लाल दानव भी कहते हैं इसको। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मंगल ग्रह। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा है कि कौन सा तत्व है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। देखिए, पृथ्वी पर और यूनिवर्स में अलग अलग है। अगर यूनिवर्स में पूछा जाता है तो हाइड्रोजन है, यहाँ बात पृथ्वी की जाती है तो ऑक्सीजन है। जब यूनिवर्स ब्रह्मांड की बात करें तो हाइड्रोजन, क्योंकि हम जानते हैं कि 71% जो हाइड्रोजन है वो अकेले सन में है। ठीक है, तो आंसर जो है क्वेश्चन के हिसाब से होगा। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह पूछा गया है, कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल, देखिए अगर ऑप्शन की बात करूँ यहाँ तो बृहस्पति होना चाहिए, क्योंकि इसके 79 सैटेलाइट हैं। नेचुरल सैटेलाइट हैं, ये प्राकृतिक सैटेलाइट हैं। लेकिन एक नई रिसर्च के अनुसार शनि हमारा जो ग्रह है इसके 82 सैटेलाइट हैं। तो अगर सही आंसर आज के पीरियड में देखा जाए तो शनि ही इसका सही आंसर होगा। मैं रिपीट करूँगा, हालांकि पहले इसका आंसर बृहस्पति था क्योंकि उसके 79 थे, लेकिन एक नई रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि शनि के टोटल अब जो सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट हैं, उनकी संख्या हो गई है 82। तो अब इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन, दुग्ध मेखला जिसे हम कहते हैं, मिल्की वे या मंदाकिनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भोर का तारा पूछा गया कि भोर का तारा कैसे कहते हैं। तो भोर का तारा कहते हैं शुक्र को। शुक्र।
ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 है। 4 ऑप्शन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला और साइरस। सही आंसर इसका जो है साइरस। साइरस जो है हमारे आकाश में सबसे चमकीला तारा है, साइरस। हमसे पूछा गया है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो सैटेलाइट है उसका नाम पूछा गया है, उसका नाम क्या है? देखिए वाइजर बन गया था बृहस्पति की कक्षा में उसको अध्ययन करने के लिए, वाइजर। और हमने एक लेक्चर में मैगेलन, पाथफाइंडर, इन सारे जो हमारे जो उपग्रह थे इनके बारे में हमने चर्चा की थी। और एक चीज़ और, ये जो पाथफाइंडर है, मैगेलन है, ये जो सैटेलाइट है ये नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इनको भेजा जाता है, मैन मेड सैटेलाइट है, और इनको स्टडी करने के लिए अलग अलग ग्रहों की कक्षा में भेजा जाता है। टाइटन पूछा गया कि किस ग्रह का एक उपग्रह है टाइटन। तो टाइटन जो है वो शनि हमारा जो ग्रह है इसका एक उपग्रह है, और टाइटन जो है वो सबसे बड़ा इसका शनि का ही एक सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 13 आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 बिना उपग्रहों वाला हमसे ग्रह पूछा गया है कि कौन सा है। तो बुध और शुक्र ये दोनों ही हैं, क्योंकि पृथ्वी, सूर्य के बाद पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है सबसे नज़दीक जिसका कोई सैटेलाइट है, पृथ्वी, है ना। ये क्वेश्चन हमने शायद लेक्चर 8 में हमने डिस्कस किया था, और एक क्वेश्चन हमने खुद बनाया था। इस तरह से पूछा था कि अगर मान लीजिए पूछा जाता कि ऐसा कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक जिसका कोई नेचुरल सैटेलाइट है, तो वो पृथ्वी है, क्योंकि बुध और शुक्र के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मतलब प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछा गया है तो चंद्रमा है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। और अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? गैलेक्सी 89, इन्हें कहते हैं गैलेक्सी। तो अब तक ज्ञात 89 गैलेक्सी हैं, और उन्हीं में से एक है दुग्ध मेखला, और जिसमें हमारा पूरा सौर परिवार जो है वो स्थित है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा पूछा गया है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, पीछे आया भी था। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सबसे नज़दीक तारा है सूर्य के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया कि वायु में CO2 जो है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा पूछी गई है कि कितनी है? तो इसकी मात्रा है 0.03%, 0.03%। ये है CO2 की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है हमारे एनवायरनमेंट में, यानी कि हमारे वातावरण में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पूछी गई है, कौन सी है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत? क्वेश्चन समझिए, वायुमंडल की पूछी गई है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। कुछ लोग क्षोभमंडल सही करने वाले होंगे, पर हमसे वायुमंडल की पूछी गई थी, तो सही आंसर है बहिर्मंडल। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में जो टाइम लगता है, समय लगता है, तो पूछा गया है। तो 1.3 सेकंड में चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आ जाता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर कितनी देर में आता है? कमेंट बॉक्स में बताना। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो पूछा गया है, कितना समय लग जाता है? तो ये लगभग 27 दिन लग जाता है, 27.3 डेज इसका जो सही आंसर है। एक चीज़ और, कैलेंडर जब हम पढ़ते हैं तो हम 2 कैलेंडर पढ़ते हैं, एक तो सोलार कैलेंडर, एक लोनार कैलेंडर। इसको थोड़ा समझ लीजिए, नहीं जानते होंगे मोस्टली जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं लोनार कैलेंडर के बारे में। सोलार के सब जानते हैं, सौर कैलेंडर क्या होता है ना। जो हमारे जनवरी फरवरी के जो महीने होते हैं ये डिसाइड किए जाते हैं सोलार कैलेंडर के माध्यम से। और लोनार जो कैलेंडर है, लोनार कैलेंडर के माध्यम से, लोनार मतलब चंद्रमा, तो चंद्र कैलेंडर इसको कहते हैं, चंद्र कैलेंडर। और चंद्र कैलेंडर जो होता है ये गांव में अक्सर यूज किया जाता है, जो नॉर्मली हम गांव में कहते हैं पूष माह, फाल्गुन, ऐसे महीने होते हैं, ज़्यादातर लोग जानते होंगे। तो ये डिसाइड किया जाता है लोनार कैलेंडर से। और जनवरी फरवरी जो हमारे ये मंथ हैं 12 महीने, तो ये हम सोलार कैलेंडर से या सोलर कैलेंडर से डिसाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि लास्ट में 1 महीना बढ़ जाता है लोनार कैलेंडर में और वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि पता है कि हर महीने में देखिए यहाँ 3 दिन कम है सोलार कैलेंडर की अपेक्षा। और जब हम 12 महीने में ये देखेंगे तो लगभग
30-35 दिन निकल के आ जाते हैं और इसी वजह से इसमें 1 महीना अतिरिक्त होता है। कभी कभी देखते हैं, हम कहते हैं कि ये महीना 2 बार आ रहा है, ये होता है लूनार कैलेंडर में, इसीलिए होता है, आप समझ लीजिए। मौसमी घटनाएं जो हैं वो पूछा गया कि किस मंडल में होती हैं। तो देखिए, मौसम संबंधी जितनी भी सारी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं, चाहे ओला हो, ओलावृष्टि, बरसात, मेघ गर्जन, कुछ भी हो। और ये हमने कई बार बताया कि क्षोभ मंडल में ही सारी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। वायु जो है वो एक गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला हमसे तत्व पूछा है। देखिए, ब्रह्मांड की बात हुई है और वहाँ ऑक्सीजन की बात हुई थी लास्ट क्वेश्चन में, तो हाइड्रोजन है, क्योंकि हम जानते हैं कि सन में ही 71% हाइड्रोजन है ना। तो ब्रह्मांड की जब बात करेगा तो हाइड्रोजन है सबसे अधिक मात्रा में, और जब वायु की बात करेगा, पृथ्वी की बात करेगा, तो ऑक्सीजन हम टिक करेंगे। परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेज हैं, इनसे हमारी रक्षा कौन करता है? तो इनसे हमारी रक्षा करती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है ना, तो ओजोन परत में पाई जाती है, इसीलिए ओजोन परत भी उसका नाम रखा गया है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नीला ग्रह पूछा गया कि किसको कहते हैं नीला ग्रह? तो नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ 70% से 71% तक जो मात्रा है वो हमारी जल की है, यानी कि वाटर है। कितना? 71% जो पृथ्वी है उस पर मात्रा है जल की। पृथ्वी की बहन या जुड़वा का जो ग्रह है ये किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, जुड़वा बहन पृथ्वी की, तो सही आंसर है इसका शुक्र है। पूछा गया कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर वायुमंडल नहीं है, यानी कि ऐसा कोई शायद प्लेनेट है, ग्रह है जिस पर एनवायरनमेंट नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी, शनि और मंगल तीनों पर ही हैं। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह पूछा गया कि कौन सा है? तो याद रखिए, जो ग्रह जितनी ज़्यादा दूर होगा वो उतना ज़्यादा ठंडा होता चला जाएगा। तो सही आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन था लास्ट आंसर का, लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर था, क्योंकि उसमें नेपच्यून ही सर्वाधिक दूरी पर था। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? मैं बताऊंगा आगे। इसका सही जो आंसर है वो शुक्र है। होता क्या है, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो सूर्य जो है वो पश्चिम से पूर्व चलता है, यानी कि पश्चिम में उगता है और पूर्व की ओर चलता है। सॉरी, इधर हम ये समझते हैं कि सूर्य पूर्व में निकलता है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन पे होती है, रोटेट करती है, और इसीलिए हमें ये लगता है कि सूर्य जो है पूर्व में निकलता है। हालांकि सूर्य जो है, हमारी जो पृथ्वी है, सॉरी, जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है सूर्य का। और मुझे लगता थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से समझिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है? तो इसका सही आंसर जो है वो शुक्र है। एक ग्रह और भी है जहाँ सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता है, उस ग्रह का नाम है अरुण। अरुण हमारा ग्रह है, और शुक्र, यहाँ सूर्य जो होता है वो पश्चिम में उगता है। बाकी सभी प्लेनेट जो हैं, चाहे बुध हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, ठीक है, तो इन पर सूर्य जो होता है वो पूर्व में उगता है, पूर्व में उगता है। कारण क्या है? यहाँ जो है वो सूर्य पूर्व में उगता है, और शुक्र और अरुण पर जो सूर्य है वो पश्चिम में उगता है। उसका कारण है रोटेशन, आगे मैं बता दूंगा, इसका पूरा चक्कर बहुत टाइम लग जाएगा। वलययुक्त ग्रह पूछा गया कि वलययुक्त जो ग्रह कौन सा है? तो शनि जो ग्रह है, इसकी कक्षा, ग्रह की जो कक्षा होती है इसके बीच में वलय होती हैं। ध्रुव तारा पूछा गया कि किस दिशा को इंगित करता? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहेगा। यदि कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है घुमा के कि यदि आप रेगिस्तान में हैं और आपको पूर्व दिशा में जाना है, रात्रि का समय है, तो आप दिशा कैसे निर्धारित करेंगे? तो ध्रुव तारे को देखकर, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में रहता है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है कि क्या है? तो तारे और जो सूर्य है उसकी ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन।
नेपच्यून की खोज पूछा गया कि किसने की थी, तो गैले ने की थी। ये गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, गैले। शायद मैंने टेस्ट पेपर नंबर 4 में चर्चा की थी। प्रमुख खोजें हमारा उस दिन टॉपिक रहा था और सारे ही लगभग ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए थे। तो अगर आप चाहें तो देख लेना वहाँ पे जाके। इसी सुपर 30 नाम की जो प्लेलिस्ट है, इसी में कोई एक वीडियो है, प्रमुख खोजें, ऐसा ही कुछ है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, तो मनुष्य ने सबसे पहले 1969 में रखा था, 1969 में। हमसे पूछा गया कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, तो बिल्कुल डार्क दिखाई देता है, काला। सूर्य की सतह का तापमान पूछा गया कि कितना होता है सूर्य की सतह का, तो 6000 डिग्री 6000 केल्विन सूर्य की सतह का जो तापमान है वो होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा गया है, तो सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डिमोस है। और ये किसका सैटेलाइट है, तो ये मंगल का है। मंगल की हमने बताया था कि 2 ही सैटेलाइट हैं, एक फीमोस है, एक डिमोस है। एक भय उत्पन्न करता है तो एक भय खत्म करता है। डिमोस जो है वो भय को खत्म करता है, या ऐसे कहिए कि वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि तेज तूफान हवाएं चल रही हैं, तो फीमोस इसको क्रिएट करता है, जबकि डिमोस इसको रोकता है। क्षुद्र ग्रह पूछा गया कि ये कहाँ स्थित होता है, तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं इनके बीच में स्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। और आज का शायद लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी जो है वो हमारी अक्ष पर घूर्णन करती है, तो किस दिशा से करती है, तो ये करती है पश्चिम से पूर्व। और अब हम आते हैं उसी क्वेश्चन पर वापस, जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, तो उसका हमने सही आंसर शुक्र बताया था। और हमने कहा था कि अरुण भी है जहाँ सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। और हमने ये भी कहा था कि पृथ्वी है, शनि है, मंगल है, बृहस्पति है। तो यहाँ जो सूर्य है वो हमें पूर्व में उगता दिखाई देता है। हालांकि उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि ये पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो ये सारे ही ग्रह जो हमने अभी नाम लिया है शुक्र और अरुण को छोड़ के, तो ये पश्चिम से पूर्व घूर्णन करते हैं। ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। ये टेस्ट नंबर 9 था। कल टेस्ट नंबर 10 होगा और उसमें हम फिर से 40 क्वेश्चन कवर करेंगे, कोई एक टॉपिक से होंगे। ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कोई एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो सारे कवर किए जाते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।